So hi students, we have done this discovery of electron and discovery of this what do you say proton, and now I am oil and Millikan oil and drop experiment by Millikan, that was also done by us. So now I am moving towards the last subatomic particle, that is neutron. So we will study today the discovery of neutron. Discovery of neutron. Okay, discovery of neutron. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एंड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल अदर देन सबएटॉमिक पार्टिकल अदर देन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन द एटम. इसका हमको आइडिया कैसे हुआ, इनको साइंटिस्ट को आइडिया कैसे हुआ. ओके, तो कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल चुका था. ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, प्रोटॉन का मास पता चल चुका था. ओके, दिस वाज डन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसका मास पता लग गया था. प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसका मास पता चल चुका था. ठीक है, अब मान लो जैसे हमारे पास है हीलियम. हीलियम में चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स है. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 प्रोटॉन्स है. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का मास ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का मास आ गया ये, और 2 प्रोटॉन का मास कितना आएगा, 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम. इतना आना चाहिए. ठीक है, इसको प्लस करके जो आएगा दैट विल बी द मास ऑफ हीलियम एटम. दैट विल बी द मास ऑफ हीलियम एटम. दैट विल बी द मास ऑफ हीलियम एटम. इतना आना चाहिए था. बट जब हमने हीलियम एटम को वे किया, when we weighed the helium atom, the actual mass of the helium came more than this. Means इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके उनके मास को ऐड करके जो मास आना चाहिए था, एक्चुअली में हीलियम का मास उससे ज्यादा आ रहा था. ये किसी भी एटम का मास उससे क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था. इट गेव अस एन आइडिया दैट इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, one more subatomic particle is present in the एटम. वन मोर सबएटॉमिक पार्टिकल वाज प्रेजेंट इन द एटम. तो इसी के लिए फिर डिस्कवरी स्टार्ट होगी कि वो कौन सा है. ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे बैलेंस ईच अदर्स चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बैलेंस ईच अदर चार्जेस. ठीक है, एंड एटम वाज फाउंड आउट टू बी न्यूट्रल. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया गया, एटम इज न्यूट्रल. और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये चार्ज को बैलेंस कर देते हैं. इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन के पास भी चार्ज होता तो ये दोनों बैलेंस ना कर पाते, ये दोनों बैलेंस ना कर पाते. ठीक है, अगर न्यूट्रॉन के ऊपर भी चार्ज होता तो इनके होने से बैलेंस ना होता. अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये चाहे बराबर भी होते. अगर मान लो न्यूट्रॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स, एटम वुड अपीयर पॉजिटिव. एंड इफ न्यूट्रॉन वुड हैव नेगेटिव चार्ज, अगर न्यूट्रॉन के पास सपोज नेगेटिव चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होने के बावजूद भी एटम का ओवरऑल चार्ज क्या था, नेगेटिव आता. बट एटम केम टू बी न्यूट्रल. इट मींस द चार्ज is limited only to electrons and protons. Neutron carry means the other subatomic particle, जिसका नाम न्यूट्रॉन डाला था. न्यूट्रॉन क्यों डाला था, because it didn't have any charge. So it didn't have any charge. तो इसलिए जो थर्ड subatomic particle आया, it didn't have any charge. It did not have any charge. ना प्लस का चार्ज था, ना माइनस का चार्ज था. It didn't have any charge. Okay, चार्ज नहीं है मतलब it is neutral. If it don't have any charge, then it is neutral. इसी की बेस पे इसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन. इसी की बेस पे इसका नाम आ गया न्यूट्रॉन, because it don't carry any charge, because it doesn't carry any charge. Okay, now ये तो हो गया जी हमारी all the assumptions. Now how it can be proved? तो इसको प्रूव किया था जेम्स चैडविक ने. प्रूव कि न्यूट्रॉन है, it was proved by जेम्स चैडविक. It was proved by James Chadwick in 1932. Proved by James Chadwick in 1932. Okay? उन्होंने क्या किया, बोरोन लिया, बेरिलियम ले पहले, बेरिलियम लिया, बेरिलियम का 5 और 11. ठीक है, बेरिलियम की बोम्बार्डमेंट की उन्होंने अल्फा रेस से, अल्फा रेस फेंकी उसके ऊपर. बेरिलियम के ऊपर क्या फेंकी उन्होंने, अल्फा रेस फेंकी. ठीक है, अल्फा रेस में पता किससे बनी होती है, लाइक हीलियम की तरह 2 चार्ज होता है इनके ऊपर, नीचे वाला दिखा था चार्ज और 4 मास होता है. तो मतलब ऐसे करके अल्फा रेज मींस अल्फा रेज आर जस्ट लाइक द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. हीलियम की तरह होती है, 2 चार्ज होता है और
+2 चार्ज होता है और 4 इनका मास होता है। तो इससे क्या बना, 5 2 7 बेरिलियम 4 है, सॉरी बेरिलियम 4 है। बेरिलियम क्या है, यहां पे चेंज कर लो, बेरिलियम 4 है 9 है, 4 है 9 है, बोरोन 5 होता है। ठीक है, 4 तो 6, 6 किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का, 4 तो 6 आ गया, और 9 4 13 13 आ गए। और हमने क्या लिया, यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो एटॉमिक नंबर वो तो बैलेंस हो गया, 4 + 2 6, 9 4 13 आने चाहिए थे, यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे एक नया पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का देखो 4 + 2 6 6, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 13 आने चाहिए थे, 9 + 4 13, इट केम 12, तो कितना बच गया 1। सो दिस इज न्यूट्रॉन। So when this James Chadwick bombarded beryllium nucleus with alpha rays, then he got carbon atom he got, and another this subatomic particle was observed, and this subatomic particle had no charge and unit mass मतलब mass equal to the mass of proton। प्रोटॉन के मास जितना मास था इसका मास प्रोटॉन के मास जितना मास था। ओके, इन दिस वे this what you say neutron was discovered, in this way neutron was discovered। okay, so न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो 0 था, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था, चार्ज तो उसके ऊपर 0 था। ओके, और इसका मास कितना था, मास was almost equal to 1.6749 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऑलमोस्ट इक्वल किसके, प्रोटॉन के मास के बराबर था। so this was, in this way this what you say neutron was discovered। okay, in this way we have done all the 3 subatomic particles, that is fundamental particles, electron, protons and neutrons। okay, इलेक्ट्रॉन, अब देख ले पार्टिकल, यहां पे करता हूं पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल उसका डिस्कवरर मींस श्रेय किसको जाता है उसको डिस्कवर करने का, डिस्कवरर, देन पार्टिकल इट्स डिस्कवरर एंड चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास। तो पहला पार्टिकल आ गया इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ओके, चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज है इसके ऊपर, एंड इसका मास कितना है 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। ओके, so this is electron first। second, proton was discovered by Goldstein, E. Goldstein, proton was discovered by E. Goldstein। okay, the charge on the proton is equal but opposite to charge on electron। इसके ऊपर -1/6 है, इसके ऊपर इतना चार्ज है। ठीक है, ये आ गया, इसका मास है 1.6729 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.6729 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। थर्ड पार्टिकल क्या गया अपने पास, न्यूट्रॉन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। इसके ऊपर चार्ज है 0, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, मास है इसका 1.6749 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। नाउ यू कंपेयर द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पे 1.6729 है, यहाँ पे 1.6749 है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है, पर फिर भी इनको हम एक ही जैसे मास मान लेते हैं। ठीक है, यूनिटी। ओके, एंड दिस चार्ज इज कंसिडर्ड एज फंडामेंटल चार्ज। ये जो -1.6 है प्लस 1.6 है, दिस इज फंडामेंटल चार्ज, दिस इज कंसिडर्ड एज 1, दिस इज कंसिडर्ड एज 1। ओके, फंडामेंटल चार्ज 1। ओके, तो अगर किसी के ऊपर मान लो -2 चार्ज है, -2 चार्ज है, जैसे जिसके ऊपर है सल्फाइड आयन के ऊपर S2 नेगेटिव है, तो उसका मतलब उसका चार्ज कितना है 2 × 1.6 into 10⁻⁻90। दिस इज द फंडामेंटल चार्ज, इसको 1 माना गया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द दिस व्हाट यू से अबाउट द 3 subatomic particles। क्लियर?